Hello friends, welcome to McAfee Forum. Today we are going to study about the valve timing diagram of a 4-stroke petrol engine. वो जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि valve timing diagram होता क्या है। Valve timing diagram बेसिकली वो डायग्राम है जो valve के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दैट इज valve का खुलना, valve का बंद होना इन अकॉर्डेंस विद द रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ये हमें valve timing diagram बताता है। तो इस डायग्राम को हम लोग क्यों समझ रहे हैं उसके पीछे भी रीजन है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो 4 प्रोसेसेस पढ़े हैं अपने 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, तो वो चारों प्रोसेसेस हमारे एक आइडियल प्रोसेस हैं, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि सक्शन प्रोसेस में हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर दैट इज चार्ज वो सक होगा। कंप्रेशन के दौरान हम लोग उस चार्ज को कंप्रेस करके वी विल इंक्रीज इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर जिससे कि वो जलने के लिए रेडी हो जाए। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन हम ये मानते हैं कि हमारा वो चार्ज एक्सपैंड होता है, जलता है और हमें पावर स्ट्रोक प्रोवाइड कराता है। एंड फाइनली इन द प्रोसेस ऑफ एग्जॉस्ट हम ये मानते हैं कि हमारा वो एग्जॉस्ट बाहर सारी गैसेस को निकाल रहा है। तो ये जो चारों प्रोसेसेस हमारे होते हैं ये हम लोग अभी तक थ्योरेटिकली देखते आए हैं, बट इंजन के केस में जो कि प्रैक्टिकली रन कर रहा है उस समय उन सारे प्रोसेसेस को टाइमली होना बहुत जरूरी है। और वो सारे प्रोसेसेस टाइमली तभी हो पाएंगे जब हम अपने वॉल्व की टाइमिंग को गवर्न कर पाएंगे, मतलब सही टाइम पे वॉल्व खुले, सही टाइम पे वो वॉल्व बंद हो। तो ये चीज हम लोग वॉल्व टाइमिंग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए कैसा होता है, क्या होता है, इसको हम लोग अपने इस लेक्चर में देखते हैं। सो हियर वी हैव अ वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर अ 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व्स को मिला के, सेमी सर्कल्स को मिला के ये पूरा डायग्राम क्रिएट किया गया है। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसके पहले नॉमेनक्लेचर्स देख लेते हैं। बेसिकली ये जो कर्व है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आईवीओ है यहां से स्टार्ट होता है। आईवीओ मींस इनलेट वॉल्व ओपन। ये चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको भी बाद में समझाता हूं। यहां से स्टार्ट होने के बाद में ये कर्व 180 डिग्री का रोटेशन लेता है जो कि डिनोट कर रहा है सक्शन प्रोसेस का। किसी भी 4-स्ट्रोक इंजन में वी आर हैविंग 4 प्रोसेसेस दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। तो वो चारों जो प्रोसेसेस होते हैं वही चारों प्रोसेस इस हम लोग कर्व से देखेंगे जिसको कि हम लोग डायग्राम कह रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास कर्व आया दैट इज फॉर सक्शन। उसके बाद में ये कर्व मूव होता हुआ जाता है और यहाँ पे हमारे पास एक आईवीसी टर्म है दैट इज नोन एज द इनलेट वॉल्व क्लोज। फर्दर ये कर्व हमारा मूव किया और मूव होने के बाद में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ दैट इज कंप्रेशन। उसके बाद में इस पॉइंट से लेके जो कर्व क्रिएट होके नीचे वाले पॉइंट तक आ रहा है दैट कर्व्स डिनोट द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन दैट इज द पावर स्ट्रोक। और फाइनली इस नीचे वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेके जो कर्व हमारा ऊपर तक जा रहा है दैट इज फॉर एग्जॉस्ट, जहां पे हमारी गैसेस बाहर रिलीज होती हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं वी आर हैविंग ईवीसी दैट इज द एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज। इससे पहले हमारे पास जो ये एक्सपेंशन वाला कर्व था यहाँ पे हमारे पास एक ईवीओ था, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन। और यहाँ पे द कर्व हेयर इन कंप्रेशन, यहाँ पे एक पॉइंट है आईएस दैट इज द इग्निशन स्टार्ट। तो ये बेसिकली हमारा जो पॉइंट्स थे ये क्या थे ये आपने देख लिया और ये कर्व मिलके बनाता है हमारा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम जो है ये वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब उसके एक्चुएशन का टाइमिंग का ग्राफ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रैंक के रोटेशन के अकॉर्डिंग क्रैंक जब हमारा मूव करता है तो अपने साथ में कैमशाफ्ट को मूव कराता है जो कि हमारे वॉल्व को ऑपरेट करते हैं। तो वॉल्व हमारा क्रैंक के रोटेशन के अकॉर्डिंग कब एक्चुएट होता है ये डायग्राम हमें क्लियरली वो बताता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट का, जैसे आईवीओ हो गया, ईवीओ हो गया, आईवीसी हो गया, ईवीसी हो गया और आईएस हो गया, ये सब एक कुछ कुछ एंगल्स पे बने हुए हैं। एंगल यहाँ पे मेंशन किए हैं लेफ्ट साइड में। अब हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली एंगल क्या है। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो ये आईवीओ है दैट इज द इनलेट वॉल्व ओपन, ये दे रखा है टॉप डेड सेंटर से 20 डिग्री। देखिए टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दीज आर दी डेड सेंटर पोजीशन ऑफ द पिस्टन। हमने यहाँ पे क्रैंक के रोटेशन में इसको क्यों शो किया है, क्योंकि क्रैंक जब हमारा मूव करता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पिस्टन टीडीसी या बीडीसी पे जाता है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि क्रैंक अगर हमारा मूव करता हुआ नीचे आया है बीडीसी की तरफ में तो इसका मतलब पिस्टन की पोजीशन डाउनवर्ड सेंटर पे है, और अगर हमारा क्रैंक मूव करता हुआ फिर से ऊपर पहुंचा है तो उस पे हमारे पिस्टन की पोजीशन टॉप डेड सेंटर पे है। अब यहां पे जब हमारा क्रैंक मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कैमशाफ्ट मूव करेगी और वो वहां से वॉल्व को ऑपरेट करेगी।
तो वो जो क्रैंक का एंगुलर मूवमेंट है, उस एंगुलर मूवमेंट पे हमारा कौन सा वॉल्व ओपन होता है, कौन सा वॉल्व क्लोज होता है, वो यहाँ पे सारे टर्म्स हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे क्या है, आईवीओ इज एट दी 20 डिग्री बिफोर दी टॉप डेड सेंटर। मतलब जिस समय हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंचने वाला होता है तो उस समय क्रैंक 20 डिग्री के एंगल पे इनलेट वॉल्व को ओपन कर देता है। मतलब आइडियली हम लोगों ने जो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट प्रोसेसेस पढ़े थे अपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, तो हम ये देखते थे जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो सक्शन होगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो कंप्रेशन होगा, टीडीसी से बीडीसी फिर आएगा तो एक्सपेंशन होगा, और बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो फाइनली हमें एग्जॉस्ट मिलेगा। तो वो हम लोगों ने पढ़ा था एक थ्योरेटिकल चीज। अब यहां पे हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर वो प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो आईवीओ हमारा 20 डिग्री पहले ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस समय हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंचने वाला होता है उससे पहले 20 डिग्री पहले, मतलब जनरली हम इसका एंगल जो रखते हैं वो 20 से 30 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे इस इंजन के लिए 20 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन हो गया। तो 20 डिग्री पहले जो इनलेट वाल्व ओपन हुआ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आना चैम्बर में शुरू हो चुका है। अब क्रैंक मूव करेगा, मूव करके पिस्टन को टीडीसी तक पहुंचाएगा। मूव होने के बाद में वो पूरा अपना सक्शन का रोटेशन लेगा, क्रैंक अपना पूरा 180 डिग्री मूव करेगी, और 180 डिग्री मूव करने के बाद जब बीडीसी तक पहुंच आएगा पिस्टन, तो यहाँ पे आइडियली हमारा क्लोज होना जाना चाहिए वॉल्व, बट यहाँ पे हमारा वॉल्व अभी भी ओपन है और वो लगभग 30 से 50 डिग्री, दैट इज क्रैंक के रोटेशन के 30 से 50 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री है, यहां तक वो हमारा रोटेट करता है। और फाइनली जब क्रैंक का एंगल 40 डिग्री हो जाता है तो हमारा इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है, आईवीसी। अब ये बेसिकली जो हमारा मोशन हुआ 40 डिग्री तक, इसमें आपको ये लगेगा कि जब बीडीसी से हमारा पिस्टन मूव होता हुआ टीडीसी पे पहुंचने वाला है और क्रैंक ने रोटेशन ले लिया है टॉप डेड सेंटर जाने के लिए, तो शायद हमारी गैसेस बाहर निकल जाएं, बट नो, इट इज नॉट लाइकवाइज। ये इसलिए दिया गया है मोशन टू अलाउ द फुल एंड कंप्लीट इनलेट ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। यहां पे जब हमारा क्रैंक होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होगा उसे ज्यादा टाइम मिलेगा कि वो सक्शन के प्रोसेस में वॉल्व से अंदर कंप्लीटली आ जाए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 20 डिग्री तो उसे मिला था टॉप डेड सेंटर से पहले, 180 डिग्री उसे अपने पूरी स्ट्रोक लेंथ मिल गई, प्लस 40 डिग्री एक्स्ट्रा और मिला। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसे 240 डिग्री का क्रैंक रोटेशन मिला है, जिसमें कि वॉल्व ओपन रहा और इसने सारी की सारी गैसेस को अंदर आने का टाइम दिया। ऐसे में वी आर एंश्योरिंग द हेल्दी चार्ज इनसाइड द कंबशन चैम्बर। अब देखिए क्रैंक के 40 डिग्री मूव करने के बाद भी टुवर्ड्स द टीडीसी, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका है यहां से, उसके बाद भी हमारे जो गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी। क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि जिस समय पूरे प्रेशर के साथ में गैसेस अंदर आई थी तो वो एक साथ इकट्ठा होते हुए पिस्टन की सरफेस तक नीचे पहुंच चुकी थी। ऐसे में पिस्टन जब मूव होना ऊपर शुरू करेगा तो सारी की सारी गैसेस उस समय थ्रस्ट की वजह से पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे ही, पिस्टन के अपर पोर्शन पे ही कलेक्टेड रहेंगी। तो जब पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो वो जो ऊपर वॉल्व है वहां तक गैसेस पहुंच ही नहीं पाएंगी कि जो उससे बाहर निकल जाए। अब इनलेट वॉल्व क्लोज हो चुका है एंड अगेन द क्रैंक इज टेकिंग द रोटेशन। क्रैंक ने रोटेशन लिया कंप्रेशन का और उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज किया। प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद में अब आप देख सकते हैं 35 डिग्री बिफोर दी टीडीसी, मतलब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसे में क्रैंक 35 डिग्री पहले इग्निशन को स्टार्ट कर देता है। IS इज दी इग्निशन स्टार्ट। अब यहां पे इग्निशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इग्निशन स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही हमारा क्रैंक फर्दर मूव करता है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर थर्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट करता है, दैट इज दी एक्सपेंशन। तो यहां पे हमारी गैसेस पूरी एक्सपैंड करती हुई नीचे तक आती हैं और पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती हैं। नाउ यू कैन से कि हमारा जो इग्निशन है वो हम लोगों ने प्रोसेस में जो पढ़ा था वो एक्सपेंशन पे ही होता है, मतलब इस पूरे कर्व पे होना चाहिए। तो ये कंप्रेशन के दौरान, मतलब ये जो आपका कर्व था कंप्रेशन का, तो ये कंप्रेशन के दौरान ही हमारा इग्निशन क्यों स्टार्ट हो गया? इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि
अगर पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे होता और तब हम इग्निशन को स्टार्ट करते, तो आप इस चीज को समझिए कि इग्निशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हमने स्पार्क जनरेट करी और स्पार्क जनरेट होते ही हमें एक्सपेंशन मिल गया। देयर इज अ लैग बिटवीन इग्निशन एंड कंबशन, मतलब स्पार्क जनरेट होने से लेके कंबशन होने तक का जो हमारा गैप होता है, दैट इज नोन एज द टाइम लैग। ये वो टाइम लैग प्रोसेस है जिसमें हमारा स्पार्क जनरेट हुआ और जब तक वो अपनी एनर्जी उन गैसेस को देके उन्हें जलाएगा, तो वो जो डिफरेंस होता है, टाइम का लैप्स होता है, वो टाइम लैग कहलाता है। अगर वो टाइम लैग हमारा एक्सपेंशन के दौरान हुआ होता, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पिस्टन या क्रैंक का रोटेशन था वो हमारा वेस्ट जाता, क्योंकि इस प्रोसेस में तो हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। तो ये जो पावर स्ट्रोक का प्रोसेस होता है, इसमें हमारा एनर्जी वो बेकार चली जाती है और पिस्टन के मूवमेंट से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन हमने 35 डिग्री पहले इग्निशन को स्टार्ट कर दिया। दिस इज नोन एज एडवांसिंग द इग्निशन। अगर हमें उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो हमने क्या करा, उसको 35 डिग्री पहले इग्निशन स्टार्ट कर दिया। अब जब वो इग्निशन स्टार्ट होगा तो विद द इंक्लूजन ऑफ टाइम लैप्स वो उन गैसेस को एनर्जी दे पाएगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते उनको जला पाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब पिस्टन हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक लेगा प्रॉपर, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, तो यहां पे उसे फुल एनर्जी मिलेगी जो कि वो क्रैंकशाफ्ट से ट्रांसफर करते हुए व्हीकल को प्रोपेल करेगा। अब एक्सपेंशन हमें मिल चुका है। अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन। तो यहां पे एग्जॉस्ट वाल्व हमारे ओपन हो रहा है, तो अगेन द क्वेश्चन कैन अराइज कि हमने यहां पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दिया इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, तो क्या हमें एनर्जी नहीं मिलेगी? हमारा क्या हुआ कि जो पिस्टन मूव हुआ था और क्रैंकशाफ्ट मूव हो रही थी, तो यहां पे तो उसे मोमेंटम मिल गया। अब बीडीसी तक पहुंचते पहुंचते वो अपने मोमेंटम को ही देगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व हम लोग जो ओपन करते हैं वो इसलिए ओपन कर देते हैं 35 डिग्री पहले, जिससे कि हम उन एग्जॉस्ट गैसेस को कंप्लीटली चैम्बर से रिमूव कर पाए, क्योंकि अगर वो गैसेस हमारी मौजूद होंगी कंबशन चैम्बर के अंदर, तो वो हमारी नेक्स्ट साइकिल में होने वाले चारों प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकती हैं और डेटोनेशन क्रिएट कर सकती हैं। सो वी नीड टू रिमूव ऑल दीज गैसेस कंप्लीटली आउट ऑफ द कंबशन चैम्बर, बिकॉज ऑफ विच वी ओपन द एग्जॉस्ट वाल्व बिफोर द 35 डिग्री रीचिंग टू बॉटम डेड सेंटर। अब क्रैंक पहुंच भी नहीं पाती है बॉटम डेड सेंटर के पोजीशन तक, नीचे तक, उससे पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और गैसेस वो सारी जो यहां पे हमें एक्सपेंशन में मिली थी, वो सारी गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। अब फिर हमारे पास आइडियली अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रैंक का रोटेशन होता है लास्ट, जिसमें लास्ट पिस्टन स्ट्रोक हमें मिलता है एग्जॉस्ट का, ऐसे में हमारी सारी गैसेस बाहर निकलती हैं और इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ यू कैन सी कि एग्जॉस्ट वाल्व जो क्लोज होने वाला प्रोसेस है ईवीसी, ये हमारा 10 डिग्री बाद तक भी हो रहा है। ये जो 10 डिग्री बाद तक हमने प्रोसेस रखा है, इसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है। टेक्निकल रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो सारी की सारी गैसेस, अगर इन केस कोई रह भी जाती है इन द प्रोसेस ऑफ एग्जॉस्ट, वो जो नहीं निकल पाती, हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी गैसेस यहां तक निकल जाएं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में जो कि हमारा एग्जॉस्ट हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल होगी, दैट इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब क्योंकि स्टार्टिंग में देखा था हमने कि हमारा सक्शन होने से पहले 20 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, तो अगर एक पॉइंट यहां पे आप देख सकें तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये दोनों 30 डिग्री तक दोनों ही साथ में ओपन है। कैसे? इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले ओपन था, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा 10 डिग्री तक ओपन रहा, बाद में जाके वो क्लोज हुआ। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आया कि इनलेट वाल्व हमारा 20 डिग्री ओपन था, 20 डिग्री के क्रैंक रोटेशन तक ओपन था, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व हमारा 10 डिग्री के क्रैंक रोटेशन तक ओपन था, बाद में जाके वो क्लोज हुआ। तो टोटल हमें यहाँ पे 30 डिग्री क्रैंक के रोटेशन के ऐसे मिले जहां पे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले हुए थे। ये हमने प्रोसेस इसलिए किया कि हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी गैसेस हमारी बाहर निकल जाएं, एंड दैट इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ द फ्रेश चार्ज दैट इज इंसर्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्शन। अब यहां पे जो हमारे पास इनलेट वाल्व ओपन होने में, सक्शन के दौरान में इनलेट वाल्व ओपन हुआ और वो जो गैसेस हमारी अंदर आएंगी, वो गैसेस, अगर कोई गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस अंदर बची हैं तो वो उन सबको पुश करके एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकाल देंगी, और ये सारी चीज होती है इन 10 डिग्री के क्रैंक रोटेशन के ओपनिंग में। अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कैवेंजिंग।
स्कैवेंजिंग हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेश चार्ज की हेल्प लेके एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर रिमूव करते हैं, और ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इंजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड ना पड़े। हम इंजन के लोड को हल्का करना चाहते हैं, हम सिर्फ उससे प्रोपेलिंग चाहते हैं व्हीकल की, हम कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं चाहते। एक्स्ट्रा वर्क अगर लेंगे तो इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो ऐसे में स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है इन 30 डिग्री में, और जो भी फ्रेश चार्ज अंदर एंटर हो रहा होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा हमारा जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है ये हमें बताता है कि हमारे क्रैंक के रोटेशन पे किस किस अकॉर्डिंग हमारा वाल्व ओपन होता है, एक्चुएट होता है। एंड बाय रीडिंग दिस वाल्व टाइमिंग डायग्राम एंड बाय इम्प्रोवाइजिंग दैट वाल्व टाइमिंग डायग्राम वी कैन improve the efficiency of the engine. So here we saw that how the valve mechanism is being operated in accordance with the rotation of crankshaft. तो यहाँ पे कब इनलेट वाल्व ओपन हुआ, कब वो क्लोज हुआ, कब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ और कब क्लोज होके उसने सारी गैसेस को बाहर निकाला, ये हमने देखा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर टेक्निकल अपडेट्स। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।